दोस्तों, इंदौर में मांझे का लालच देकर 13 साल के मासूम की हत्या। गांजे के नशे में हैवान बना रेहान। जो हैवान जिसने अली की हत्या की वो गांजे का नशा करता था और अली के घर के पास ही 700 मीटर आगे ही रहता था। वो रेंट से रहता था। रेहान और अली का खुद का घर था। अली 13 वर्ष का था और वो जिस टाइम घर से निकला था वो कोचिंग का बोलकर निकला था। समथिंग टाइम हो रहा था 7 बजे। रात को 7 बजे कोचिंग का कहकर निकला, लेकिन कोचिंग जाने के बाद वो घर वापस नहीं लौटा। आइए जानते हैं इस कहानी के पीछे का पूरा राज। आप देख रहे हैं लाला क्राइम स्टोरी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनों के साथ शेयर जरूर करें। मध्य प्रदेश के इंदौर में शुक्रवार रात 13 वर्षीय मासूम बच्चे अली की महज 1 घंटे से भी कम समय में हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी रेहान को हिरासत में लिया है, जिस पर घर वालों को शक था। रेहान ने पतंग की डोर दिखाने का लालच देकर अली को श्रीदेवी अपार्टमेंट स्ट्रीट अपने घर बुलाया। रेहान ने अली को उसके घर बुलाया कि मैं तेरे को पतंग का मांझा दूंगा और तू मेरे साथ चल। जब वो अली कोचिंग से आया तो उसके साथ चले गया लालच में आकर कि यार मांझा मेरे को मिल जाएगा, लेकिन उसको नहीं पता था कि हैवान उसके साथ ऐसा करेगा और उसकी हत्या कर देगा। दोस्तों, इसी बीच जब पुलिस ने रेहान को हिरासत में लिया तो शुरुआत में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और एक नवलिंग पर आरोप डालता रहा, लेकिन सख्ती जब बढ़ गई उसने एक बच्चे पर भी आरोप लगाया रेहान ने कि उसके साथ था और उसने ही इसको मारा। उसकी झूठी परतें उड़ गईं। रेहान ने शनिवार रात को कबूल किया कि हत्या के बाद उसने अपने ताऊ की मदद से सब कुछ छुपाया और खून से सने कपड़े वॉशिंग मशीन में धोकर सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन सबूत मिट नहीं पाया। उसने बताया कि यह सब करने से पहले उसने गांजा पिया। पूछताछ में आरोपी ने यह भी स्वीकार किया कि वारदात से पहले उसने गोगो पेपर में गांजा फूका था। नशे के बाद उसकी नीयत बिगड़ी और उसने मासूम को अपना शिकार बनाया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 3 दिन का रिमांड हासिल की। ऐसा बताया जा रहा है कि 3 साल पहले रेहान के मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चों के बीच लड़ाई हुई थी। लड़ाई हुई तो ये पुरानी रंजिश थी और पुरानी रंजिश के चलते अली की रेहान ने हत्या कर दी। MIGTI CB सिंह के अनुसार श्रीदेवी अपार्टमेंट श्रीनगर मेन रोड निवासी 21 वर्षीय रेहान पुत्र अब्दुल सातिर किस्म का अपराधी है। उसने दिन भर खुद को बेगुनाह बताकर पुलिस को उलझा रखा और रात में दबाव पड़ते ही पूरी कहानी उगल दी। जब उसने रेहान पर पुलिस ने दबिश बनाई तब जाके उसने बताया कि हाँ मैंने रेहान को मारा है। और रेहान को दिन भर वो पुलिस के साथ ढूंढता रहा किसी मल्टी में, आसपास के इलाके में, लेकिन जो अली था वो रेहान को मिला नहीं। और रेहान को पता था कि अली कहाँ है। उसने ऐसी जगह छिपाया था जहां आप सोच भी नहीं सकते। एक उसकी दादी का कमरा है, वहां जहां वो सोती हैं वहां एक पलंग बैठी है लोहे की, उसमें ही उसका सब छुपा रखा था। बढ़िया कपड़े में लपेट कर उसको मारकर पहले ईंट से मारा, फिर गला घोटा, उसके बाद उसने पेटी में रखा और उसके ऊपर से दादी को सुलाता रहा। समथिंग 2 दिन ऐसे ही बीत गए। दादी सोती रही। दादी को भी पता था कि हाँ इसके नीचे एक लाश है। लाश किसकी थी? लाश अली की थी। जो अली था उसकी लाश उस पेटी में मिली। रेहान ने यह भी बताया कि शाम करीब 7:30 बजे वहां पार्किंग में टहल रहा था। उसी दौरान मासूम बच्चे से उसकी मुलाकात हुई जो मल्टी में रहने वाले दोस्त के पास जाने की बात कह रहा था। मांझा देने का लालच रेहान ने उसको छत पर ले गया। वहां पहले बातों में उलझाया, फिर उसके साथ आपत्तिजनक उसके साथ उसने हरकत करने लगा। विरोध पर बच्चे को बेरहमी से पीटा। बच्चे जब वहां से भागने लगा तो रेहान ने छत पर पड़ी सीमेंट की ईंट से उसके सर पर मार दी और वो बेहोश होकर वहां गिर गया। उसने मांझे से गला कसने की कोशिश की, लेकिन मांझा टूट गया। उसके बाद कपड़े सुखाने की नारियल रस्सी से मासूम का गला घोटकर हत्या कर दी। यही बात रेहान ने खुद बताया। जो रेहान है जिसने अली की हत्या की, उसने यही बात पुलिस वालों के सामने उसने बयां की है। दोस्तों, TI के मुताबिक आरोपी ने छत पर फैले खून को भी पानी से धोया और अपने खून से सने कपड़े, जो अली के खून में लथपथ कपड़े थे जिसमें उसके सिर पर चोट आई थी, उसने वॉशिंग मशीन में डाले, उसको साफ करने की कोशिश की, लेकिन वो खून साफ नहीं हुआ। पुलिस ने कपड़े बरामद कर लिए। जांच में नयापुरा निवासी अब्दुल रफीक उर्फ राजा पुत्र अब्दुल हक की भूमिका भी सामने आई है, जो रेहान का ताऊ है और उसे आरोपी बनाया गया है। ताऊ को बुलाकर रची साजिश। रेहान ने पहले उसके जो ताऊ हैं यानी उसके बड़े पापा जो हैं, रेहान ने पहले उनको एक घटना के बारे में बताया। पहले खजराना में रहने वाले दोस्तों को कॉल किया। फोन नहीं उठाने पर उसने बहाना बनाकर राजा को बुलाया। राजा को पूरी घटना बताकर रोने लगा। कहा कि लोग उसे मार डालेंगे। गुस्से में राजा ने उसकी पिटाई भी की, लेकिन बाद में
दोनों ने मिलकर सब ठिकाने लगाने की साजिश रची। मासूम के सबको कंबल में लपेटकर पलंग पेटी में छुपा दिया। रात 11:30 बजे राजा रेहान के साथ ही मौजूद रहा, जबकि रेहान की मां शहजादी किचन में सो रही थी। पुलिस के अनुसार रेहान ने यह भी बताया कि वह बच्चे के बेहोश होने के बाद लेकिन बच्चे की मौत हो गई। आरोपी बार बार बयान बदलकर पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बच्चे की पुलिस का कहना है कि उसका परिवार भी आपराधिक प्रवृत्ति का है। उसका भाई राजा अहमद पहले से ही हत्या के मामले में जेल में बंद है। जो रेहान है, उसका जो बड़ा भाई, वो पहले से ही जेल में बंद है एक आपराधिक में। मामले की जांच में जुटी पुलिस को उम्मीद है कि ताऊ राजा की गिरफ्तारी से और बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल राजा लगातार लोकेशन बदल रहा है। रात में वह गढ़बड़ी पुलिस सुदामा नगर और एरोड्रम क्षेत्र में घूमता देखा गया। बाद में देपालपुर पहुंचकर उसने मोबाइल बंद कर लिया। पुलिस की टीम उसकी तलाश में लगातार दबिश कर रही है। इंदौर में शुक्रवार रात महज एक घंटे से भी कम समय में मासूम की हत्या कर दी गई थी। इस जानकारी के अनुसार आरोपी रेहान ने पतंग की डोर दिखाने का लालच देकर श्रीदेवी अपार्टमेंट स्थित अपने घर बुलाकर रात करीब 8 बजे अंतिम सीसीटीवी फुटेज के सामने आया, जिसमें अली अपार्टमेंट में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है। उसके बाद वह बाहर नहीं निकला। पुलिस जांच में सामने आया कि कुछ दिन पहले अली का आरोपी रेहान और एक अन्य नवलिंग रिजवान से मामूली विवाद हुआ था। इसी रंजित के चलते रेहान अली को अपार्टमेंट की छत पर ले गया, जहां किसी राहगीर ने बचाव बचाव की चीखें सुनी। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस करीब 9:30 बजे मौके पर पहुंची, लेकिन तीसरी मंजिल तक ही जाकर लौट आई और छत तक नहीं पहुंची। इसी दौरान रेहान और उसके नवलिंग साथी ने अली की हत्या कर दी और सबको फ्लैट नंबर 42 में ले जाकर लोहे की संदूक में छिपा दिया। दोस्तों, ये पूरी कहानी सच्ची घटना है जो इंदौर की है, और यहाँ किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं। सिर्फ आपको जागरूक करना है कि ऐसे लोगों से बचें और अपने बच्चों को भी बचाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे ही चैनल पर ऐसे क्राइम अपडेट्स मिलते रहेंगे। शुक्रिया।